कान उतारते हैं और रात को सो जाते Recording हैं। in progress. तो ये पर्पस होता है उस ट्रेनिंग का कि वो जो बॉडी क्लॉक है वो बॉडी क्लॉक टूटे और इंसान एक नॉर्मल पोजीशन में आ सके, उसका दिमाग हर समय चौकन्ना रहे। ऐसे ही यहाँ पर 1 साल उन्हें वहां रोकने का पर्पस खुदा बाप का ये था कि जो उनका माइंडसेट एक गुलाम का माइंडसेट हो गया है, एक ऐसा माइंडसेट हो गया है जिसमें सिर्फ वो ईंटें ही बनाते जाते थे, तो वो माइंडसेट उनका बदले। और वो अब आगे जाके जब वो अब कनान देश में पहुंचे या वो रास्ता सफर तय करें, तो उस सफर के दौरान वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि उन्हें अब एक देश में राज्य करना है। मगर हुआ क्या, जब वो 1 साल वहां पर रुके रहे तो आदत छुड़ानी थी उनकी। छुड़ानी आदत थी कि पुरानी आदतें छूट जाए, मगर वहां उनको एक नई आदत लग गई। अब नई आदत क्या लग गई, हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी आदत लग जाती है कंफर्ट जोन की। हम लोग एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम अपने माँ बाप के घर में हैं तो हमें आदत लग जाती है आराम की। हम किसी एक पर्टिकुलर जॉब में हैं, हमें बाहर दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, मगर हम वहाँ पे कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं कि नहीं, यहाँ पर चीज़ें हम जान गए हैं, लोगों को पहचान गए हैं, सिस्टम्स हमें पता है। तो हम क्या है, उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और परमेश्वर अगर हमें चाहे भी कि हमें निकाल के किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी नौकरी पे, किसी अच्छी पोजीशन पे ले जाए, तो हम उस कंफर्ट जोन में पड़ जाते हैं। और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ इजरायलियों के साथ हो गई। आदत छुड़ाने के लिए उन्हें 1 साल को वहां रुकवाया गया था, मगर अब वो खेती किसानी करने लगे हैं, उनके खेत हो गए हैं, वहां पे उनके डेरे लग गए हैं, आपस में वो शादियां करने लगे हैं, घूमने फिरने लगे हैं, जगह को जानने लगे हैं। तो अब वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। अब कंफर्ट जोन में जब आ गए हैं तो एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर को खुद बोलना पड़ा कि भाई तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारे को मैं यहाँ पे लाने के लिए नहीं लाया था। दिस इज जस्ट योर रेस्टिंग प्लेस, इट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी परसीव आर रेस्टिंग प्लेस टू बी आवर डेस्टिनेशन। हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो हमारा आराम करने की जगह या रुकने की जगह है वही हमारी मंजिल है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपनी मंजिल को इस चीज़ से कंफ्यूज करें। जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो करियर शुरू करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि आप जब करियर के शुरुआत में एक जॉब में लगते हो या किसी एक काम पे लगते हो तो आपको लगता है इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और आप बाहर की दुनिया को देखना ही पसंद नहीं करते हो। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग बाहर की दुनिया को देखते रहें, तलाशते रहें, परमेश्वर से अगुवाई मांगते रहें। और हुआ कुछ ऐसा ही। व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय और उसकी 6 और 7वीं आयत में क्या लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहुआ ने होरेब के पास, मैंने बताया होरेब और सिने एक ही जगह का नाम है, एक ही पर्वत का नाम है, कि हमारे परमेश्वर यहुआ ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, 1 साल बीत गया तुम लोग वहां रहते हुए, और इसलिए अब यहां से कूच करो। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस पोजीशन में फंस गए हैं, जिस पोजीशन में रुक गए हैं, जहां जिस परिस्थिति में अटक गए हैं, हम वहां से निकलें और आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को सिने पर्वत पर नहीं लाने के लिए रखा है, हमें कनान ले जाने के लिए रखा है। कनान वो जगह है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। मगर होता क्या है कि हम लोग सिने पर्वत में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि हम कनान की तरफ जाना नहीं चाहते। क्यों कंफर्टेबल हो गए हैं? आसान है चीज़ें, हम लोग जानने लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंफर्टेबिलिटी नहीं, दूसरी चीज़ें परेशान करती हैं। हमें लगता है कि यार यहाँ पे ठीक है, अब हमारी तो काबिलियत इतनी नहीं है कि किसी नई जगह पे जा सके। कई बार हम अपने पुराने बीते दिनों को कोसने लगते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया, या हम तो छोटी जगह से आते हैं, बड़े लोगों से कैसे compete करेंगे। या अगर मैं IIM में पढ़ रहा होता तो शायद मेरी नौकरी किसी और लेवल की होती, या मेरे में जो काबिलियत है वो किसी और लेवल की होती। ऐसी बहुत सारी बातें जो पुरानी बीत गई हैं वो हमारे जीवन में हमको रोकने लगती है। हमें बुलाया जा रहा है किसी बड़ी जगह पे काम करने के लिए, बड़ी जगह पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए कोई बड़ी जगह रखी है, मगर पुराना जो बीता हुआ कल हमारा है हमें कई बार रोकता है कि हम आगे ना जाएं। और इसी के लिए यशाया ने एक आयत लिखी है, अगर आप निकाल लें, बच्चे अगर निकाल सकते हैं तो इसको निकालें और लिख लें, एक जगह नोट कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी आयत है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। यशाया की किताब उसकी 43वीं 43rd आयत 43rd चैप्टर और उसकी 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हम कई बार पुरानी बातों में इतना फंस जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शायद ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी शुरू होती थी तो हम ऐसा कर लेते,
कई बार हम अपने ऑफिस में फंस जाते हैं कि मेरा पुराना बॉस ऐसा होता, अगर वो मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मैं इतना ग्रो कर जाता। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में कुछ कमियां रह गई थी, हमारे पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो शायद हमें रोके हुए थी, मगर पास्ट के पीछे हम फ्यूचर को नहीं बिगाड़ सकते। हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना, और यही वचन हमें सिखा रहा है। यशायाह क्या कह रहा है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। वो कह रहा है हमसे कि पुरानी बातों पे मन मत लगाओ, नई बातों की तरफ ध्यान दो। पुरानी बातें आपको पीछे खींचेंगी, पुरानी बातें आपका रास्ता रोक लेंगी, पुरानी बातें आपको रेजिस्ट करेंगी कि आप जिस ऊंचाई तक जा सकते हो उस ऊंचाई तक ना पहुंचे। पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस ऊंचाई तक पहुंचे। आपको याद होगा फिलिपियों 3:13 और 14 में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल जाता हूं, आगे बढ़ता हूं, और जो बातें, जो निशाना है उसकी तरफ। यहाँ इजरायलियों का क्या निशाना था? यहाँ इजरायलियों का निशाना था कनान देश। और फंस कहाँ गए थे? पुरानी बातों में कहाँ फंस गए? वो सिने पर्वत के ऊपर फंस गए। तो परमेश्वर ये चाहता था कि वो कनान पहुंचे। परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है कि हम लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे। यशायाह 43:18 मैंने पढ़ा। 19वीं आयत में बड़ी अच्छी बात वहां लिखी है। वहां लिखा है 19वीं आयत में, देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर एक नई बात हमारे लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? वह अभी प्रकट होगी। वो आपके सामने अभी प्रकट होने वाली है। कई बार हम लोग वेट कर रहे होते हैं मिरेकल्स का, और परमेश्वर हमारी जिंदगी में सचमुच में मिरेकल्स करता है, और ये मौका होता है कि हम उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ ध्यान दें। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल ऐसी जगह है जहां पे मार्ग नहीं हुआ करते, सब तरफ एक जैसी होती है। दिशा भ्रम होना बड़ा आसान होता है, हम लोग रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। मगर परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है कि मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। और क्या वादा कर रहा है? निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो तुमसे वादा कर रहा है कि अगर तुम रुको नहीं, पुरानी बातों में फंसो नहीं, आगे बढ़ते जाओ, तो हाँ, तुम आज की तारीख में किसी परेशानी में हो सकते हो, मगर जिस परेशानी से तुम निकल रहे हो वहां से मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा, और ऐसी जगह पे पहुंचाऊंगा जो दुनिया के लिए हो सकता है निर्जल हो, मगर तुम्हारे लिए वहां पर नदियां बहेंगी। बहुत जरूरी है इस बात को कि हम अपने पास्ट के पीछे ना पड़े रहें। हम लोग अपने पास्ट के पीछे पड़े रहते हैं और अपनी जिंदगियों को तबाह कर लेते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने पास्ट को भूलें और आगे बढ़ें। इजरायलियों के लिए यहाँ ज़रूरत थी कि अपने कंफर्ट जोन से निकलते, सिने पर्वत से आगे बढ़ते, उस रास्ते को पार करते, और कनान जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उस जगह पहुंच सकते। उत्पत्ति की किताब में 19वें अध्याय में लूत की कहानी है। लूत की कहानी को सब लोग जानते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारी जिंदगियों के लिए भी। लूत की जिंदगी में क्या थी? बरकतें थी। किस किस वजह से थी वो बरकतें? लूत के बारे में आप सब जानते हैं कि वो अपने चाचा के साथ निकला, अब्राहम के साथ, और उसके साथ रहने लगा। और अब्राहम क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक था, अब्राहम को बहुत सारी आशीषें मिली थी, तो वो आशीषें अब्राहम से लूत में भी आती थी। भजन संहिता हमें बताती है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और जब कटोरा उमड़ता है तो क्या होता है? आसपास की जगहों पे गिरता है। क्योंकि अब्राहम का कटोरा उमड़ रहा था तो वो लूत तक भी पहुंच रहा था, और लूत को भी बरकतें मिल रही थी। और हुआ क्या कि जब लूत को बरकतें मिलने लगी, वो भी ग्रो करने लगा, वो भी बढ़ने लगा, तो उसको लगा कि ये बरकतें तो मेरी हैं। उसको लगा मैं तो अब बहुत स्मार्ट हो गया हूँ, हर काम समझ गया हूँ, हर चीज़ देख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मेरा चाचा कर रहा है ये मैं भी कर सकता हूँ। और उसने अपने चाचा से बोला कि अब मुझे यहाँ से अलग होना है, मेरे को अब दूसरी दिशा में जाना है, क्योंकि हमारी भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गई हैं, हमारे चरवाहे आपस में लड़ते हैं, भेड़ों के खाने के लिए जगह कम पड़ रही है, और यहाँ पर हमारे बीच में लड़ाइयाँ होने लगी हैं। तो अच्छा ही होगा कि हम लोग अपने अपने रास्ते अलग कर लें। अब्राहम परमेश्वर का जन था, लड़ना नहीं चाहता था, लूत से प्यार रखता था, तो उसने बोला तू चुन ले जहाँ तेरे को जाना है। और इस समय गलती हुई। गलती क्या हुई कि लूत ने अपनी आंखों पे भरोसा किया और परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। वो अब्राहम के साथ रहता था, उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कभी
कि जब अब्राहम कोई काम करता था तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और किसी नई जगह जाता था तो वो विधि बनाया करता था। मगर क्या किया लूत ने तराई की ओर देखा और वहां बहुत हरियाली थी, तो उसको क्या लगा कि ये हरियाली की जगह ही मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। कई बार हम लोग अपनी आंखों पे भरोसा करते हैं, परंतु परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। जरूरत इस चीज की है कि हम लोग परमेश्वर पे भी भरोसा करें, सिर्फ आंखों पे भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार जो चीज हम देख सकते हैं परमेश्वर उससे ज्यादा दूर तक देख सकता है। कई बार नहीं, हर बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो हमारी सोच है उससे ज्यादा दूर की सोच रखता है। और हुआ क्या, अब्राहम ने बोला तेरे को जो जगह पसंद आए तू चला जा वहां पे और वहां जाके रह और वहां पे बढ़ा। और हुआ भी ऐसा ही, लूत वहां चला गया और क्या हुआ, कहाँ फंस गया वो फंस गया सदोम और अमूरा में, ऐसी जगह जहां पे पाप था। लूत बुरा आदमी नहीं था, मगर उसकी परिस्थितियां वैसी हो गई हैं, ऐसी जगह पे वो फंस गया है जहां पे पाप है। उस पाप के बीच में वो फंस गया है। आगे क्या हुआ, वो चाहता तो वो अपने चाचा के साथ रह सकता था, उसका चाचा धर्मी था और धर्मी जन के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, मगर वो उसने चूज किया कि मैं अलग जाके रहूंगा। अब एक समय ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने बोला कि मैं सदोम और अमोरा को खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अब कौन काम आया, अब काम आया उसका चाचा अब्राहम। अब्राहम की दुआएं हो रही थी। यहाँ मैं जवान बच्चों से, अगर कोई है यहाँ पे जवान बच्चे, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि हमें अपने माँ बाप से ज़्यादा समझ हो जाती है। कई बार हम लोग इतने समझदार हो जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमें आउटडेटेड लगने लगते हैं। आपको नहीं पता, मुझे सब पता है। अरे आप नहीं जानते, आप पुरानी बातें करते हो, ये सारी बातें आने लगती हैं। अब्राहम के साथ भी यही हुआ, लूत के साथ भी यही हुआ। आपको नहीं पता चाचा, ये जगह देखो, यहाँ जाके मैं काम करूंगा, आपसे बड़ा बिजनेस करके दिखाऊंगा, आप जो कर चुके थे उससे बड़ा काम मैं करके दिखाऊंगा। कई बार हम लोग भी इसी सिचुएशन में होते हैं, फंस गया, हम भी फंस जाते हैं। पर कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या हुआ, जब खुदा बाप ने सोचा कि मैं सदोम और अमोरा को बर्बाद कर दूंगा, तो क्या हुआ वहां पे, अब्राहम ने विनती की। भाई अब्राहम के साथ तो लूत पहले ही था, साथ नहीं छोड़ के जाता तो परेशानी में नहीं आता। अब्राहम का साथ छोड़ के गया, और आयरनी देखिए, विडंबना इस चीज की देखिए कि अब्राहम ही अब लूत के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर अगर सदोम अमोरा में 50 लोग भी ऐसे निकले जो धर्मी हो तो आप उसे छोड़ देना। परमेश्वर ने कहा छोड़ दूंगा, 50 लोग भी निकले तो छोड़ दूंगा। अब्राहम को लगा कि हो सकता है कि 50 ना निकले, 50 मैंने बड़ा नंबर बोल दिया, तो बोले 5 जने ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई 45 निकले तो छोड़ देना। उसने बोला कि 45 भी निकले तो छोड़ दूंगा। अब्राहम ने बोला 40, अब परमेश्वर ने बोला 40। अब्राहम ने बोला 30, परमेश्वर ने बोला 30 भी निकले तो छोड़ दूंगा। करते करते बात आ गई 10 लोगों तक, और 10 लोग भी अगर वहां पे धर्मी निकले तो सदोम और अमोरा बच सकता था। मगर अब्राहम को भी पता था, परमेश्वर को भी पता था कि वहां 10 लोग धर्मी नहीं निकलेंगे। परमेश्वर ने उससे पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर उससे पूछ रहा था कि तू क्या चाहता है। उसने बोला कि मैं अपने भतीजे लूत को बचाना चाहता हूँ। जब हम लोग समझदार होकर माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप की बातों को नहीं समझते हैं, तो हमारे माँ बाप दुआ में, प्रार्थना में परमेश्वर से बोल रहे हैं कि हाँ ये इसने गलती तो की है, मगर इसको बचा लेना चाहते हैं। कई बार हमारे साथ जिंदगी में भी यही होता है। अगर हम माँ बाप बन चुके हैं, अगर हम में से बहुत लोग हैं जो माँ बाप बन चुके हैं, तो बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें कि हाँ ये गलत रास्ते पे चले गए हैं, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत बहुत आशीष है। मगर अगर हम बच्चे हैं तो हम अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहें, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और कौन बचाता है, नो डाउट माँ बाप की प्रार्थनाएं बचा रही हैं। एक चीज़ और है जो बचा रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आयत है। लूत अब ऐसी जगह फंस गया है जो जगह बर्बाद होने वाली है, मगर उसका मन अभी भी उसी जगह में लगा हुआ है। बच्चे दोस्तों के साथ अपनी यारी दोस्ती में एंजॉय कर रहे हैं, फंस गए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि हमारी पढ़ाई प्रॉब्लम दे रही है, बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, मन उनका समझ रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है, मगर वो उस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। लूत के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है लूत के साथ, लूत को बोल रहे हैं कि भैया ये देश बर्बाद होने वाला है, ये सिटी बर्बाद होने वाली है, शहर बर्बाद होनी है, निकल यहाँ से। और वो कह रहा है नहीं, यहाँ तो मेरा इतना बड़ा घर है, यहाँ तो मेरे इतने खेत हैं, यहाँ से मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं कैसे छोड़ के निकल जाऊँ। मैंने अभी नया बंगला खरीदा है,
यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, बंगला बनाऊंगा, बढ़िया सा आलीशान रहूंगा यहाँ के ऊपर। और अब्राहम उसे कह रहा है भाई ये जगह बर्बाद होने वाली है, निकल। और बाइबल हमें बताती है, अगर आप 19वें पद को पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सारी बातें हो रही हैं, रात का समय बीता जा रहा है, वो समय आता जा रहा है जब उस जगह को बर्बाद होना है, और अब लूत वहां से निकलने को तैयार नहीं है, उसका परिवार निकलने को तैयार नहीं है। मगर मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे माँ बाप की प्रार्थना है और हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि वो हमको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता है। और 19वें अध्याय की, उत्पत्ति का 19वें अध्याय और 16वीं आयत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी बात लिखी है। क्या लिखा है? पर वह विलंब पे विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नियों और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। हद यहां तक हो गई कि वो जगह को छोड़ना नहीं चाहता, खुद भी बर्बाद होने वाला है, मगर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो छोड़ने नहीं रहा। वो उसको जो नहीं तेरे को चलना है, जो स्वर्गदूत वहां पर आए थे उन्होंने हाथ पकड़ के घसीट कर उसको उस जगह से बाहर निकाला कि निकल बाहर, यहां से निकलना जरूरी है। परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से बाहर आए। उस जगह पे जाना, जिस जगह पे नहीं जाना चाहिए था उस जगह पे हम पहुंच गए हैं, पर वहां से भी परमेश्वर हमें निकाल रहा है। हम वहां से निकलने को भी तैयार नहीं है। वो हाथ पकड़ के घसीट घसीट के आपको वहां से निकाल रहा है कि इस जगह से बाहर निकलो। ऐसा दयालु परमेश्वर है। जब हम बर्बाद होने की कगार पे थे, हम लोग सोच नहीं सकते, पापों में मरे जा रहे थे, तो हमारे खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, और उसने हाथ पकड़ पकड़ के हमारे को अपने उस परेशानी से, उस पाप से जिसमें हम बर्बाद हो रहे जा रहे थे, उससे हाथ पकड़ पकड़ के निकाला बाहर। अब जरूरत किस चीज की है कि जब हम उस पाप से बाहर निकल आए हैं तो उस पाप की ओर वापस ना देखें। मगर यहाँ समस्या है कि जब हम लोग जिस चीज से बाहर आ गए, हम बार बार उसी चीज तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पुरानी बातों की तरफ हमारा मन लगा हुआ है, हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं उन पुरानी बातों से। और यहाँ पे भी यही हुआ। लूत की पत्नी, जिसको मना किया गया था कि पीछे मुड़ के मत देखना, मगर उसका दिल पुरानी बातों में इतना लगा हुआ था, जिस तरह से हम लोग पुरानी बातों में फंसे रहते हैं, उसका दिल पुरानी बातों में इतना लगा हुआ था कि उसने पलट के देख लिया। और आज भी वो गवाह के तौर पे एक नमक का खंबा बने उस जगह पे खड़ी है, जो इस चीज की गवाही देती है, वो जो इस चीज को बताती है कि हमें पीछे मुड़ के अपनी परेशानियों को नहीं देखना है। कई बार हम लोग इस सिचुएशन में आते हैं कि हम लोग पुरानी चीज़ों की जकड़ में रहते हैं, जिस जगह हमें जाना चाहिए उस जगह नहीं जाके, या तो हम उसी जगह फंसे रहते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे हमें नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पुराने बंधनों में फंसे हुए हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होने वाला था, माँ बाप बड़े खुश थे, बहुत खुश थे कि एक बच्चा पैदा होने वाला है। जब पैदा होने वाला ही था, जब थोड़ा समय बचा था, तो डॉक्टर्स ने माँ बाप को बताया कि आपके बच्चे को, जो अभी गर्भ में है, एक ऐसी बीमारी है जिससे ना उसके हाथ हो सकते हैं और ना उसके पैर हो सकते हैं। सिर्फ धड़ होगा और सिर होगा, और कुछ नहीं था उसके शरीर में। माँ बाप के लिए मुश्किल था डिसीजन लेना कि ऐसे बच्चे को जिंदगी में लेके आए या ना लेके आए। मगर माँ बाप शायद खुदा से डरते थे, शायद उनको लगा कि ये गलत होगा किसी बच्चे की जिंदगी ले लेना। उन्होंने डिसाइड किया कि उस बच्चे को जन्म देंगे। वो बच्चा जन्मा, सिर था और धड़ था, ना हाथ थे ना पाँव थे। आप सोच सकते हैं किस तरह की जिंदगी में था वो बच्चा। बड़ा होके ये कह सकता था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना मेरे हाथ है ना मेरे पाँव हैं। वो सारी परेशानियों को झेलता था, देखता था, और परेशानी के पीछे हटता नहीं था। हट सकता था मगर हटा नहीं। निक वोइचिच नाम है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, बाइबल के बहुत बड़ा स्कॉलर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। दुनिया भर में उसकी शोज होते हैं जहाँ जाके मोटिवेशनल स्पीचेस वो देता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। निक वोइचिच नाम है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ना हाथ हैं ना पाँव हैं, वो भी बोल सकता था कि परमेश्वर ने मुझे कमी दी है, पुरानी बातों में रह सकता था। और आज उसकी नेटवर्थ आप उठा के देखेंगे तो दुनिया के अमीरतम लोगों में उसका नाम आता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपनी पुरानी बातों में नहीं फंसे रहें, तकलीफों में नहीं फंसे रहें। कई बार हमारी तकलीफों में फंसे रहने से हमारा परिवार सफ़र करता है, हमारे आसपास के लोग सफ़र करते हैं। पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ ना देखें, मगर नई जो हमें मिल सकता है हम उस तरफ नज़र करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सिने पर्वत पे ना खड़े रहें, हम निकलें और कनान देश को जाएं, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ पे दाग की बारियां रखी हैं जो कि आपने लगाई नहीं है।
जहाँ पे ऐसे नगर बसे हुए हैं जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें रखते हैं जो नगर आपने बसाए नहीं है। ऐसी आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है। ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम बढ़ते रहें। चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम जिंदगी, सुना होगा सबने। जो गाड़ी खड़ी रहती है ना, जो चल नहीं सकती, उसको खटारा बोला जाता है। और जो शरीर बढ़ना बंद कर देता है ना, जो चलना बंद कर देता है, उसको मृत शरीर बोला जाता है। तो जो चलती है उसको गाड़ी, और जो बढ़ता है उसको शरीर। चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम जिंदगी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी गाड़ी का ड्राइवर सही चुनें। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारी जब ज़िंदगी है उसमें हम अपना साथी सही चुनें। अपने माँ बाप को गाड़ी का ड्राइवर बनाएं, अपने परमेश्वर को, वचन को अपना साथी बनाएं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाए। बस यही दुआ है। आज छोटी सी बात से यही समझाना चाहता था, यही बताना चाहता था कि हम लोग कई बार किन्हीं जगहों पे फंस जाते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम आगे निकले। परमेश्वर ने हमें बड़ी से बड़ी आशीष देने के लिए रखा है, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो चीज़ कम रह गई, जो पीछे रह गई है, उसमें ना फंसे रहें। विश्वास करता हूँ कि आज का वचन सबको अच्छा लगा होगा। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम वचन में से कुछ सीख पाए। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमसे बात की है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने अच्छी ना पाई गई हो, प्रभु जी उसके लिए क्षमा करें। हम लोग सीखें और प्रभु जी अपनी ज़िंदगी के पास में ना जी के फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हो सकते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच जीजा, इतने अच्छे वचन के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने आपके मन में वचन डाला और ये वचन आपने हम सबके बीच में बांटा। और मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि हम सब इस चीज़ को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, इस वचन को द्वारा अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात आपने आज बताई है कि हमें कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे रेस्टिंग एरिया को हमारा डेस्टिनेशन नहीं समझ लेना चाहिए। हमें निरंतर खुदा से अपनी प्रार्थनाओं में अगुवाई करनी चाहिए, मांगना चाहिए, खुदा हमारी मंजिल क्या है, हमारी जीवन का मकसद क्या है, आप हमसे बात करें, हमें बताएं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे वचन के लिए जिया जी। आइए अब ये वक्त होगा हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारा आदर और महिमा के योग्य हमारे इकलौते जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस अच्छी आराधना, इस अच्छी स्तुति, इस अच्छी संगति के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमने आपके साथ करी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पूरी मीटिंग में आप उपस्थित थे, होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस यहाँ पे थी, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। ये मीटिंग जो यहोवा नाम से, यहोवा फैमिली के नाम से चलती है पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को आपके लहू के बाड़े में छुपाते हैं, आपकी उपस्थिति को, होली स्पिरिट की प्रेजेंस को इस मीटिंग के ऊपर बोलते हैं और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। होली स्पिरिट आप यहाँ हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं। हम आपका गाइडेंस, आपका सपोर्ट अपने जीवन में चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप दिन ब दिन निरंतर हमसे बात करें, हमारे मन में विश्वास उत्पन्न करें पिता परमेश्वर कि हम जो भी आपकी तरफ से आएगा पिता परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट होगा पिता परमेश्वर। इस पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मीटिंग में लोग, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं और जो जिस भी कारण से आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, हर एक को आपके लहू के बारे में छुपाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हम जैसे अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमारे आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।